प्रख्यात कवि, प्रख्यात कथाकार, उपन्यासकार, अंतर्राष्ट्रीय साहित्यकार श्री रामदेव धुरंधर जी के 81वें जन्मदिन पर युवा उत्कर्ष साहित्य मंच ने बहुत बड़ा मंच सजाया। उनकी यादों में यहाँ पर आप देखें सम्मानित किया जा रहा है नेताजी सुभाष चंद्र बोस पत्रकार एसोसिएशन के चेयरमैन श्री नवल किशोर त्रिपाठी को। उनके इस जन्मदिन पर कई साहित्यकार और कवियों को सम्मानित करने का कार्य युवा साहित्यिक मंच के मुखिया उत्तर प्रदेश इकाई के अध्यक्ष श्री राजेश सिंह श्रेष्ठ ने किया है। आप देख रहे हैं राष्ट्रीय नवल टाइम्स न्यूज़ चैनल। देखिए किस तरीके से उनका सम्मान किया जा रहा है। यहाँ पर सभी कार्यक्रम की अध्यक्षता जयप्रकाश तिवारी, विशिष्ट अतिथि के तौर वीर बहादुर सिंह मार्तंड जी और हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जो है महेंद्र भीष्म, जो कथाकार, बहुत बड़े उपन्यासकार और कवियों के मसीहा माने जाते हैं, वो यहाँ मौजूद दिखाई दे रहे हैं। विधिवत दीप प्रज्वलित कर करके माँ सरस्वती के चरणों में दीप प्रज्वलित करके ये कार्यक्रम की शुरुआत हुई है। और आप देखिए ये नंद किशोर वर्मा जलजूत जी हैं जो दीप प्रज्वलन कर रहे हैं, और ये सजल जी हैं, और ये अखिलेश द्विवेदी जी जो दीप प्रज्वलन में हिस्सा ले रहे हैं, रामराज भारती साहब हैं, और आप देख रहे हैं ये रसिया जी हैं जो बहुत फेमस हैं भोजपुरी के, और ये राजेश सिंह श्रेष्ठ जी, भीष्म जी और ये राजेश सिंह जी। आप देख रहे हैं RNT न्यूज़ चैनल के माध्यम से किस तरीके से भव्य कार्यक्रम हुआ है। चित्रों के माध्यम से आप देख सकते हैं कि युवा उत्कर्ष साहित्यिक मंच ने श्री रामदेव धुरंधर सिंह का जन्मदिन बड़े ही धूमधाम व हर्षोल्लास के साथ भारतवर्ष के गोमती नगर में हिंदी मीडिया सेंटर में मनाया है। कवि, प्रस्तुत है राष्ट्रीय नवल साहित्यकार, टाइम्स की विशेष कथाकार, रिपोर्ट लखनऊ से। उपन्यासकार और हिंदी जगत के बहुत बड़े हस्ताक्षर रामदेव धुरंधर जी का जन्म दिवस इस भारतवर्ष के लखनऊ में हिंदी मीडिया सेंटर गोमती नगर लखनऊ में युवा उत्कर्ष साहित्यिक मंच द्वारा राजेश सिंह श्रेष्ठ के नेतृत्व में मनाया जा रहा है। महेंद्र भीष्म जी इसके मुख्य अतिथि हैं और जयप्रकाश तिवारी जी अध्यक्षता कर रहे हैं, और मार्तंड जी हमारे विशिष्ट अतिथि हैं। हम सबसे पहले राजेश सिंह श्रेष्ठ से जानेंगे आज 81वां जन्मदिन रामदेव धुरंधर सिंह जी का यहाँ मनाया जा रहा है, क्या संदेश दे रहे हैं? रामदेव धुरंधर जी का जन्म दिवस मनाया जाना हिंदी साहित्य को किस तरह से विदेश में प्रवास में विदेश में रखते हुए भी भारत के बाहर किस तरह से हिंदी पल्लवित पुष्पित हो रही है, ये रामदेव धुरंधर जी ने अपने कृतित्व से, अपनी कलम से करके दिखाया है, अपने उपन्यासों के माध्यम से करके दिखाया है। उन्होंने बताया है कि भारत हमारा कैसा है, भारत का प्रेम किस तरह से मॉरिशस में झलकता है, उन्होंने अपने लेखनी के माध्यम से बताने की कोशिश की। उनका संदेश भी आपने अभी सुनाया, वीडियो कॉलिंग कराया, और कैसा यहाँ पर महसूस कर रहे हैं? उनके जन्मदिन को यहाँ जीवंत महसूस किया जा रहा है। नहीं, उनका जन्मदिन वास्तव में एक नई ऊर्जा देता है, इसमें दो राय नहीं है कि जब हम उनको याद करते हैं, जब उनके साथ बात करते हैं, जब हम उनको सुनते हैं और जब उनको हम किसी भी रूप में, तो हमारे अंदर की लेखनी, हमारे अंदर का उपन्यास, हमारे अंदर की कविता, हमारे अंदर का गीत और तेजी से आगे की तरफ बढ़ता है। यही उनका संदेश है, यही उनको बात करने से लगता है। ये रामदेव धुरंधर जी का आप कई वर्षों से यहाँ पर लखनऊ में और कई ज़िलों में भी यहाँ उनका चला रहे हैं कार्यक्रम, और बराबर उनको याद करते रहते हैं। उनकी कथाएं हों, उनके उपन्यासकार हों, उनकी चर्चा हो, हर तरीके से आप उनकी सराहना कर रहे हैं। तो बताएं क्या महत्वपूर्ण ऐसा योगदान उनका रहा है जिसकी वजह से आपको याद आती है? नहीं, इसमें योगदान क्या, कहीं और से तो आए नहीं, उनके पूर्वज भारत से ही तो गए, और विशेष रूप से हमारे यहाँ के मजदूर थे, और विशेष रूप से हमारे जनपद बलिया से ही वो उनके पूर्वज यहाँ से गए थे और भारतीय संस्कृति को अपने साथ ले गए। ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। हम क्यों न याद करें? हम भारत में रह करके शायद हम उसको भूल रहे हैं, और विदेश में रह करके आज भारत में वो शब्द, वो भाव आज भी प्रफुल्लित जिंदा हैं। ये क्या कम गौरव की बात है। अगर ऐसे साहित्यकार को याद किया जाए तो हो सकता है कि आगे की पीढ़ी, भारत की केवल मॉरिशस ही नहीं, मैं तो कहता हूँ पूरे विश्व के बहुत सारे ऐसे देश हैं जहाँ पर हिंदी बोली जा रही है, फल फूल रही है। हिंदी का उत्थान ही एकमात्र संकल्प है। हम उसी संकल्प के साथ, उसी वजह से हम उनको याद करते हैं
भारत में तो हम हिंदी के लिए काम कर ही रहे हैं, अगर विदेश में भी कोई काम कर रहा है तो यह हमारे लिए सौभाग्य की बात है, भारत के लिए सौभाग्य की बात है। आज साहित्य की दुनिया में आप भी एक बहुत बड़े हस्ताक्षर हैं, उपन्यासकार हैं, आपकी कई किताबें प्रकाशित हैं, लोग पढ़ते हैं, और आप उनका रामदेव धुरंधर जी का गांव तक पता कर लिए, इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ये तो मेरा सौभाग्य है। उपन्यास हमारे बीच में है, महेंद्र भीष्म जी हैं और हमारे उपन्यास के पितामह हैं। इनके सानिध्य में मैं यहाँ सीख रहा हूँ, रामदेव धुरंधर के सानिध्य में। तो उपन्यास तो ऐसी चीज़ है ना कि क्यों व्यक्ति कैसे जीता है। ये चाक सी नाचती जिंदगी एक ऐसे मजदूर, एक ऐसे व्यक्ति की, एक बच्चे की कहानी है जिसने संघर्ष किया है, किडनी रोग से पीड़ित था। और हमारे सारे उपन्यास लगभग किसी न किसी सामाजिकता के साथ साथ वो किसी न किसी रोग के प्रति लड़ने की क्षमता देते हैं। हमारा एक संकल्प है, हमारा एक ध्येय वाक्य है। मैं आपसे इस मंच के माध्यम से भी कहना चाहता हूँ कि मैं कहता हूँ कि क्षय मुक्ति मेरा संकल्प, साहित्य मेरी साधना। टीबी मरीजों के लिए मैं काम करता हूँ, टीबी मरीजों के दुख सुख की बात करता हूँ। मेरा पहला उपन्यास तुमसे क्या छुपाना इसी पर आधारित था, और आगे भी साहित्य हमारी साधना है। हम अपने दोनों संकल्पों के साथ आगे बढ़ रहे हैं। आप सभी का आशीर्वाद मिल रहा है, ये हमारे लिए और राष्ट्र के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी का संकल्प है, भारत को क्षय मुक्त बनाना है, और हम उस संकल्प में लगे हुए हैं। और क्षय मुक्त भारत की संकल्पना हमारा उद्देश्य है। साहित्य के माध्यम से हम उस संकल्प पर आगे बढ़ रहे हैं। एक विशेषांक जिसे कुंवर वीर मार्तंड सिंह जी कहा रहा, एक उन्होंने टीवी पर एक विशेषांक जो है क्षय मुक्ति पर उन्होंने निकाला, उसमें हमने सारे लोगों ने, इसमें बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अपनी कहानियाँ, कविताएं दी। तो हमारा उद्देश्य यही होना चाहिए कि राष्ट्र की भलाई जिस भी रूप में हो वो हमारे लिए सार्थक है। अब हम महेंद्र भीष्म जी, जो हमारे बहुत बड़े उपन्यासकार हैं और कई उन्होंने उपन्यासें लिखी हैं, और रामदेव धुरंधर जी से भी वो बहुत नज़दीक और बड़ा प्रेम रखते हैं। हम ऐसे हस्ताक्षर से आज हम बात कर रहे हैं महेंद्र भीष्म जी से। नमस्कार आप सभी दर्शकों को। आज यहाँ पे उत्कर्ष संस्था के द्वारा उनका जन्मदिन मनाया जा रहा है। श्री राजेश सिंह श्रेयस इसके लिए साधुवाद के पात्र हैं। मैं बचपन से ही मैंने अभिमन्यु अनंत जी को पढ़ा, रामदेव धुरंधर जी को पढ़ा, और उनकी कहानियाँ सारिका, कादम्बनी, धर्मयुग साप्ताहिक हिंदुस्तान में आते रहे, और वास्तव में वो मॉरिशस में रह के हिंदी की अच्छी सेवा कर रहे हैं। और एक साहित्यकार की अपनी ये सफलता है कि उसके ही जीवन काल में उसका जन्मदिन मनाया जा रहा है, वो भी हज़ारों किलोमीटर दूर सुदूर देश में। तो ये उनकी लेखनी का चमत्कार है। मैं उनके 81वें जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। अब कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं जयप्रकाश तिवारी जी, हम उनसे भी जानेंगे, क्योंकि वो बहुत ही महान व्यक्तित्व के धनी दिखाई दे रहे हैं। बताने की आवश्यकता इसमें नहीं है। आपको नमस्कार, सभी दर्शकों को नमस्कार। और आज जिनके जन्म जी, आज हम लोग हिंदी के विश्वस्तरीय साहित्यकार श्री धुरंधर जी के 81वें जन्मदिन के उपलक्ष्य में इकट्ठा हुए हैं। सभी लोग स्नेह से, आदर से मना रहे हैं। वो इसलिए कि दूर रहते हुए भी राष्ट्र प्रेम, संस्कृति प्रेम, भारत के प्रति लगाव, अपने पूर्वजों के जो संस्कार हैं उसको लेकर गए हैं, उसको जिंदा रखे हुए हैं। इसलिए वह नमस्कार के नहीं बल्कि पूजा के पात्र हैं। और ऐसे व्यक्ति की पूजन होनी चाहिए, लेकिन पूजन व्यक्ति का नहीं होना चाहिए, पूजन विचार का होना चाहिए, उस सर्जना का होना चाहिए, उस कृतित्व का होना चाहिए, उस उद्घोष का होना चाहिए जो संस्कृत के लिए है, जो अपनत्व के लिए है, जो राष्ट्र के लिए है, जो हमारे प्रेम के लिए है, जो इस धरा के लिए है। वो धरा के हैं, वह किसी व्यक्ति के लिए नहीं है। लेकिन हर व्यक्ति परिवार का पहले होता है, फिर राष्ट्र का होता है, फिर विश्व का होता है। तो वह अपने धर्म के प्रति, वह अपने संस्कृति के प्रति, वह अपने संस्कार के प्रति अगर ईमानदार है तो मानना पड़ेगा कि वह विश्व के प्रति भी ईमानदार होंगे, मानवता के प्रति भी ईमानदार होंगे, और मानवता के पुजारी की पूजा होनी चाहिए। उनका जन्मदिन सबको मनाना चाहिए। मैं चाहता हूँ कि पूरा भारत इसको मनाए, क्योंकि वो भारत की संस्कृति के संवाहक हैं, उद्घोषक हैं, संचारक हैं, संचरण है, प्रेषक हैं। युवा उत्कर्ष साहित्यिक मंच आज जन्मदिन रामदेव धुरंधर जी का मना रहा है। इस संस्था के लिए क्या कहेंगे? राजेश सिंह श्रेष्ठ जी कितनी कठोर मेहनत कर रहे हैं।
राजेश जी विचारों के धनी हैं, संकल्प के धनी हैं और अभिव्यक्ति कूट कूट के भरी है। हमारा उनका संपर्क मुश्किल से 3 साल का है। एक अजनबी के रूप में हम लोग मिले और एक साहित्यिक संस्था के माध्यम से मिले। उसी संस्था में वो भी जुड़े थे ऑफलाइन ऑनलाइन और मैं भी जुड़ा था ऑनलाइन। फिर एक साहित्यिक कार्यक्रम हमारे गृह जनपद बलिया में हुआ, वहाँ हम लोग एक दूसरे से रूबरू हुए, परिचित हुए और आज भाई भाई के रूप में, बड़े छोटे के रूप में, मित्र मित्र के रूप में एक साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं। जब भी उनको आवश्यकता होती है बेहिचक मुझे फ़ोन करते हैं, बात करते हैं और मैं कोशिश करता हूं कि उनकी हर तमन्ना को, हर इच्छा को निभा सकूं, पूरा कर सकूं, उनके साथ 4 कदम चल सकूं। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मार्तंड जी से भी 2 शब्द जान लेते हैं कि वो विशिष्ट अतिथि हैं आज के कार्यक्रम में धुरंधर जी के, तो क्या संदेश दे रहे हैं? मैं सबसे पहले तो युवा उत्कर्ष मंच को बहुत बहुत बधाई देता हूं और विशेष करके राजेश कुमार श्रेयस जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं। उनकी पुस्तक के लिए उन्हें बधाई देता हूं और धुरंधर जी, रामदेव धुरंधर जी 100 वर्ष तक जिए, ये मेरी कामना है और इसी तरह उनकी लेखनी चलती रहे निरंतर और हम लोगों को प्रेरणा देती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने देखा और जलदूत जी हम लोगों के बीच में हैं, कि वो उनसे मिले भी हैं, अभी संस्मरण भी उन्होंने सुनाया, तो ज़रूर जानेंगे उनसे भी 2 शब्द रामदेव धुरंधर के लिए क्या कह रहे हैं। सबसे पहले हम परम आदरणीय श्री रामदेव धुरंधर जी के जन्मदिवस की कोटि कोटि हार्दिक बधाई देते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वो शतायु हों, 100 वर्ष का जीवन उन्हें प्राप्त हो, ताकि उनका आशीर्वाद हम लोग को मिलता रहे, उनकी लेखनी का जो ताकत है, अनुभव है, वो हम सभी को मिलता रहे। दूसरा, वो ऐसे परम आदरणीय शख्सियत हैं जिनसे मिलने के बाद ऐसा लगता है कि उनसे हमारा कोई ना कोई पुराना रिश्ता है। हम 2 दिवस उनके साथ रहे तो लग ही नहीं रहा था कि वो कोई विदेश के प्रवासी है। वो हमारे बातचीत करने का तरीका, पहले तो लग रहा था कि शायद पता नहीं कौन सी भाषा वो बोलेंगे, लेकिन जब उनके साथ आत्मीयता से चलना फिरना, खाना पीना हुआ तो लगा कि ये भारत का एक मूल अंश है और कहीं भी जो भी बात होती थी, और अब चूँकि हम पर्यावरण पे काम करते तो उन्होंने बड़ी अद्भुत बात बताई कि गंगा मैया तो वहाँ मॉरिशस में नहीं है, लेकिन गंगा के जल को ले जा कर के हम लोगों ने गंगा तालाब वहाँ पर स्थापित किया है, जिसमें पूरा स्नेह, उसमें स्नान और उसकी पवित्रता का हम ध्यान रखते हैं। तो माँ गंगा को मॉरिशस में उन्होंने पुनर्जीवित कर दिया। तो इस तरह से वो हम सभी के दिलों में आज वो राज कर रहे हैं और हम सभी बड़ी हर्षोल्लास के साथ उनके जन्मदिन को मनाने का बीड़ा उठाया है और हमेशा उनको हम सब भाई मिल करके उन्हें याद करते रहेंगे। पुनः एक बार बहुत बहुत जन्म दिवस की हार्दिक बधाई। धन्यवाद। श्री प्रकाश मिश्र जी हैं, हम उनसे भी जानते हैं कि किस तरीके से प्रेरणा आपको मिली, जो रामदेव धुरंधर जी का जन्मदिन आज मनाया गया और जिस तरीके से आपने उनका व्याख्यान प्रस्तुत किया जो काबिल तारीफ़ रहा। देखिए, धुरंधर जी जो है, इनकी चाहे उपन्यास आप लीजिए, चाहे इनकी कहानियाँ लीजिए, तो इसका जो पात्र है वो समाज का सबसे उपेक्षित वर्ग से आता है। तो इसलिए मैं तो कहना चाहूँगा कि जिस तरह से मुंशी प्रेमचंद की कहानियों के पात्र बहुत ही वंचित वर्ग के होते थे, उपेक्षित वर्ग के होते थे, इनके पात्र भी उसी तरह से है। तो अगर इन्हें आधुनिक युग का मुंशी प्रेमचंद कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है। धन्यवाद। बहुत चंद समय की एक मुलाकात मेरी हुई थी, केवल 5 सेकंड के लिए, 5 मिनट के लिए हुई थी। वो दिल्ली निकल रहे थे और मैं मेरठ पहुंच रहा था। और वो 5 मिनट की मुलाकात ने हमें इतना बांध दिया एक दूसरे से कि भारत में ना रहते हुए भी भारत के लिए लिखना, भारत को जीना और हिंदी गद्य विधा के स्वयं में एक बहुत ही बड़े हस्ताक्षर हैं श्री रामदेव धुरंधर।
11 जून 1946 को कोरमलिन वेल में, जो मॉरिशस में एक गांव है, वहां उनका जन्म होता है। और क्योंकि वो लोग मूल रूप से कहीं और के नहीं हैं, हमारे भारत के ही हैं कि तीसरी पीढ़ी। जब मैंने उन पर एक शोध कार्य किया, जब मुझे डॉक्यूमेंट मिला तो पता चला कि वो मेरे गृह जनपद के ही है, और वो गंगौली एक जगह है बलिया में, वहीं से उनकी पीढ़ी यहाँ से 1839 में गई थी। और इस पर चूंकि भारत में जितने भी साहित्यकार हैं उनके इतने आत्मीय लगाव हैं, सब लोग जो मॉरिशस जाते हैं, चाहे वो राम बहादुर मिश्र जी हो, चाहे वो राजेश श्रीवास्तव हो, आशीष कांधवे हो, चाहे महेश दिवाकर जी हो। मुझे एक घटना को आगे बढ़ाते हुए मैं कहूंगा कि जब मैं मुरादाबाद में कार्यक्रम कर रहा था, मैं एक ऐसे असमंजस की स्थिति में फंसा हुआ था जहां पर कि वो कार्यक्रम स्थल ही हमारा हमसे हट गया था। लेकिन महेश दिवाकर जी को रामदेव धुरंधर जी ने मॉरिशस से कहा कि राजेश जी एक कार्यक्रम मुरादाबाद में कर रहे हैं। तो महेश दिवाकर जी ने आकर लगभग हमारे महेंद्र विश्व जी उसके गवाह हैं, उस कार्यक्रम में थे, और उन्होंने, इसका मतलब है कि भारत, मतलब कि वो कहते हैं कि मैं मतलब बीज रोपता हूं मॉरिशस में और काटता हूं भारत में, और क्षण लघु भारत में उसको कहते हैं कि वो उनका भारत ही है। तो इस पर आगे मैं धीरे धीरे चर्चा ज्यादा करेंगे उस पर। हमारे बीच में चूंकि वो कथाकार है, लघु कथा क्षणिकाओं के पुस्तोता है, और उनका सबसे बहुत ही फेमस उपन्यास जो है पथरीला सोना है, और पथरीला सोना 7 खंडों में, एक खंड 500 पेज का। तो इसका मतलब है कि वो कितना, और भारत को मजदूरों की बात करते हैं, यही कहा कि भारतीय मजदूरों को ले जाया गया था कि आप पत्थर हटाओगे सोना निकलेगा। और हमारे जो मजदूर थे यहाँ से गए, रामायण, हमारी हनुमान चालीसा का जो प्रताप है वो देखने को मिला मॉरिशस में। और इसलिए चूंकि वो कथाकार है, इसलिए हमारे बीच में एक उपन्यासकार और एक कथाकार है। मैं श्री डॉक्टर श्री प्रकाश मिश्र को आमंत्रित करता हूँ। श्री प्रकाश मिश्र ये फिजिक्स से प्रोफेसर हैं, फार्मेसी कॉलेज में पढ़ाते हैं। काले मेघा इनका कहानी संग्रह है, और बहुत अच्छे कथाकार हैं, हमारे मंच के सम्मानित सदस्य भी हैं। धुरंधर जी पर इन्होंने आपको मैं आमंत्रित करता हूँ, आइए और धुरंधर जी के कृतित्व और व्यक्तित्व को अपना प्रकाशन करिए। हिंदी साहित्यकार, मेरे आत्मीय मित्र, मेरे बड़े भाई श्रद्धेय रामदेव धुरंधर जी का 80वां जन्म दिवस है। सितंबर 2018 को साहित्यिक संस्था परिकल्पना भारत और हिंदी प्रचारणी मॉरिशस के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय हिंदी उत्सव में जाने का अवसर मिला। इस हिंदी उत्सव में मॉरिशस के अनेक साहित्यकारों से भेंट हुई। हिंदी के संवर्धन में मॉरिशस की अनेक संस्थाओं की अहम भूमिका है। ये संस्थाएं हिंदी को बढ़ावा देने के लिए समर्पण भाव से काम कर रही हैं। इनमें हिंदी संगठन, विश्व हिंदी सचिवालय, हिंदी प्रचारणी, महात्मा गांधी संस्थान, आर्य सभा मॉरिशस, इंदिरा गांधी सांस्कृतिक केंद्र, हिंदी लेखक संघ आदि उल्लेखनीय है। हिंदी संगोष्ठियों और अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों के आयोजन के साथ वहां हिंदी की पत्र पत्रिकाएं विशेष योगदान कर रही हैं। सुमन विश्व हिंदी बाजार, विश्व हिंदी पत्रिका, आर्योदय दर्पण, बसंत पटल, बाल सखार प्रमुख है। हस्तलिखित पत्रिका दुर्गा ने हिंदी के प्रचार प्रसार और संवर्धन में विशेष भूमिका निभाई। मॉरिशस में पिछले 150 वर्षों में अपने इतिहास में जिस प्रकार से हिंदी भाषा की प्रगति की, उससे आश्वस्त की बात यह है कि मॉरिशस में हिंदी का भविष्य उज्ज्वल है। इस यात्रा में मॉरिशस के जिन साहित्यकारों से विचार विमर्श विनिमय हुआ, उसमें प्रमुख थे रामदेव धुरंधर, हनुमान दुबे के धारी, सूर्यदेव सुबोधन, धनराज शंभू, इंद्रदेव भोला, राज हीरामन, सत्यदेव बुद्धू, रामदीन, हेमराज सुंदर, श्रीमती कल्पना लाल जी। 6 सितंबर 2018 को एक विचार सभा का आयोजन किया गया, जिसका विषय था हिंदी का वैश्विक परिदृश्य। विचार सभा के अध्यक्ष थे रामदेव धुरंधर, और उसका संचालन का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ था। ये राम बहादुर मिश्र जी कहते हैं। भारत और मॉरिशस के विद्वानों
ने बहुत ही सार्थक चर्चा की। अपने अध्यक्षीय वक्तव्य में धुरंधर जी ने हम सबको प्रभावित किया। मॉरिशस में भारतीय संस्कृति, भाषा, साहित्य के बारे में उनके द्वारा दी गई जानकारियों और भारतीयों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मेरे संचालन में प्रसन्न होकर उन्होंने मुझसे व्यक्तिगत रूप से संवाद किया और अगले दिन अपने घर आतिथ्य के लिए आमंत्रित किया। बाद में उन्होंने मेरी व्यक्तिगत बातचीत हुई। मॉरिशस में हिंदी के प्रति वर्तमान में सर्वाधिक रूप से सक्रिय रचनाकार है। बहुचर्चित उपन्यास पथरीला सूरज 6 खंडों में प्रकाशित है, जिसमें भारत के गिरमिटिया बनकर आए मजदूरों की संघर्ष गाथा का बहुत मार्मिक और काल्पनिक चित्रण है। इसके अतिरिक्त छोटी मछली, बड़ी मछली, चेहरे आदमी, बनते बिगड़ते रिश्ते, पूछो इस माटी से, विश्वबंधन और जन्म की भूल जैसी कालजयी कृतियों की उन्होंने रचना की है। विशेष रूप से वर्तमान में मॉरिशस के सर्वाधिक महत्वपूर्ण हिंदी साहित्यकार हैं। आज उनके जन्मदिन पर हम उन्हें शतायु की कामना करते हैं। यह था रामदेव धुरंधर जी का के प्रति रामकिशोर उपाध्याय जी का। भारत के साहित्यकारों में राजेश श्रीवास्तव जी ने बहुत ज्यादा यात्राएं की हैं। भारत के साहित्यों में डॉक्टर दीपक पांडे और नूतन पांडे जी तो वहां पर सेक्रेटरी ही रहे। राज हीरामन जी से हमारी बातचीत होती है। और मैं एक और दृष्टांत उनके कहते हुए कहूँ कि एक बार धुरंधर जी लिखते हैं और उसको मैंने लिखा भी है। उनका जो संस्मरण है, अटल बिहारी वाजपेयी उस समय विदेश मंत्री थे और उस समय वो विदेश मंत्री थे नहीं, वो किसी भी कारण से मॉरिशस गए थे और उस कार्यक्रम से जब लौटने लगे तो धुरंधर जी अपनी किताबों का कुलंदर लेकर नीचे उतर रहे थे। तो कहते हैं अटल जी ने गाड़ी रोकी, कहा धुरंधर जी आइए और बैठिए, आप पैदल कहाँ चल दिए उस कार्यक्रम से। और फिर उनको अपनी गाड़ी में बैठा के वो उनको वहां ले गए। तो ये कई संस्मरण जो मिलते हैं जो हमको प्रभावित करते हैं। अटल जी खुद एक बेहतरीन साहित्यकार थे और हमारे लखनऊ के सांसद थे। यह गौरव की बात हम लोगों के लिए है और बहुत लगाव रहा है। तो ये संस्मरण हमको उनको रामजीलाल जो ये शिवमंगल सिंह सुमन के साथ की उनका संस्मरण है, उनको वो नौका विहार करने के लिए ले गए। डॉक्टर तो उनको कई लोग देखते हैं और देख के भूल जाते हैं, पर जो एक लेखक मन होता है, कवि मन होता है, वो भूल नहीं पाता। कोई भी घटना है, अखबार में भी घटी है, कहीं भी आज की समसामयिक घटनाएं जो घट रही हैं, एक बच्चे को एक स्त्री का प्रेमी केवल इसलिए मार देता है कि वो बाधक है, पटक के, तो लोग देख सुन के थोड़ी देर के लिए अफसोस करके हट जाते हैं। पर जो लेखक हृदय होता है, जो कवि है, वो महीनों घंटों उसके दिमाग से वो बात हटती नहीं है और वो चीज़ कहीं ना कहीं कागज में उतर आती है। तो अच्छी भी घटनाएं घटती हैं, खराब भी घटनाएं घटती हैं। उपन्यास एक बड़े व्यापक फलक की कहानी विधा कोई भी उठाता है, जब वो कहानी छोटी होती है, उपन्यास बड़ा होता है। अब 6 या 7 घंटों में उनका पथरीला सोना आया है, जो वास्तव में उनके जो पूर्वज थे गिरमिटिया, गिरिराज किशोर जी का उपन्यास भी है गिरमिटिया का, बहुत अच्छा चित्रण उन्होंने भी किया है। तो पथरीला सोना में धुरंधर जी भी अपने जीवन संघर्ष और जो उनके पूर्वजों के जीवन संघर्ष थे और जो जुड़ाव था भारतवर्ष से, जैसा कि राजेश जी ने बताया कि उनके पूर्वज बलिया क्षेत्र के थे और रामचरितमानस जो बाबा तुलसीदास जी लिख के गए हैं, वो बहुत एक सेतु का काम उसने किया। आज भी वहाँ उर्दू और हिंदी का जो प्रचार प्रसार है, उसमें तुलसीदास जी के रामचरितमानस का बड़ा योगदान है। सूरीनाम में भी, वेस्ट इंडीज में भी, जहाँ जहाँ भी ये हमारे देश के हमारे पूर्वज का मजदूर की तरह वहाँ गए, उन्होंने अपनी संस्कृति नहीं छोड़ी, अपनी भाषा नहीं छोड़ी और अपना धर्म नहीं छोड़ा। तो आज उनके जन्मदिन में तो बहुत बधाई देता हूँ और उत्कर्ष संस्था को भी बहुत साधुवाद कि उन्होंने उनका जन्मदिन मनाया। और राजेश जी, मेरा भी मैं पायल जो उपन्यास है उसका मराठी अनुवाद हुआ है और मेरा एक नाटक था बरसता सावन बैसाख हो गया, जो संस्कृत में और मराठी में पुरस्कृत हुआ, कल्याण में मंचित हुआ था। तो मराठी भाषा बहुत आसान है, अगर हम लोग थोड़ा सा देखें तो देवनागरी लिपि की तरह है। और जो उपन्यास आएगा तो हम लोग इस उपन्यास से मराठी और अच्छी सीखें जो अनुवाद हो आएगा।
और आज नवल टाइम्स के जो संपादक हैं उनका सम्मान किया गया है, उनको भी बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। और आज देखिए कोई भी साहित्यिक कार्यक्रम हो लखनऊ में, कहीं भी छोटा बड़ा, नवल टाइम्स मुख्य पृष्ठ में या जहाँ भी उनका स्थान है साहित्य का, तो बड़ी प्रमुखता से देते हैं। ये साहित्यकारों के प्रोत्साहन के लिए भी बड़ी बात है। इसके लिए नवल टाइम्स का भी बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, धन्यवाद। उसे जिया है, समझा है और फिर उसे साहित्य का रूप दिया है। आज जब आपकी कृति एक नई भाषा में नए पाठकों तक पहुंच रही है, तो ये केवल एक पुस्तक की यात्रा नहीं, यह विचारों की यात्रा है, संवेदनाओं की यात्रा है और मानवीय मूल्यों की यात्रा है, जो भाषा और सीमाओं से भी परे है। और हम अभिनंदन करते हैं सुश्री रितु पाटिल जी का भी, जिन्होंने शब्दों के इस सेतु को एक भाषा से दूसरी भाषा तक पहुंचाया, जिन्होंने अनुवाद को सिर्फ भाषांतरण तक नहीं रहने दिया, बल्कि भावों की पुनर्सृष्टि बना दिया। एक लेखक लिखता है, एक अनुवादक। हम लोग शब्द के पुजारी हैं, उनका वंदन किया गया, पूजन किया गया, आरती उतारी गई और वह आरती की ऊर्जा हम सब में विराजमान है, परिलक्षित हुई अनेक आयामों के रूप में, गीत के रूप में, शब्द के रूप में, भाषा के रूप में, प्रवाह के रूप में, उपन्यास के रूप में या भाव के रूप में हम सभी ने इसको महसूस किया। तो जहाँ भी देवी होती है, जहाँ भी वाक शक्ति होती है, जहाँ भी शब्द होते हैं या वाक्य होते हैं, तो वाक्य ही विचरण करते करते उपन्यास बन जाते हैं। और उपन्यास भाव नहीं होता है, वह भूमिका होती है धरातल की, जो धरा से लेकर आकाश तक गुंजित होती है, व्याप्त होती है। इसलिए उपन्यास में एक नहीं अनेक पात्र होते हैं, अनेक परिवेश होते हैं, अनेक भूमिका होती है, अनेक भावनाएं होती हैं और अनेक आयाम होते हैं। इस तृष्णा के भी, प्रेम के भी, घृणा के भी, संघर्ष के भी और संरचना के भी, सृजन की। हम लोग सृजन की बात करते हैं। आज जिनकी कलम अनवरत 80 साल से सृजन करती रही, उस साहित्य के पूर्वधा को मैं कोटिशः प्रणाम करता हूँ, वंदन करता हूँ और अपने देश की तरफ से, उनके पूर्वजों की मिट्टी की तरफ से उन्हें बहुत बहुत दुलार प्यार भेजता हूँ। मैं तो छोटा हूँ, लेकिन यह मिट्टी बहुत बड़ी है, उनकी माँ है, इनकी पूर्वजों की आस, पूर्वजों का चिंतन जुड़ा है। इसलिए पूर्वज उनको आशीर्वाद देंगे, पूर्वजों का आशीर्वाद उन तक पहुँचे, हम सब ने यही कामना की। और आप लोगों ने सबसे पहले कर जरा मेरा गाँव देखिए, मेरा गाँव देखिए, मीत कर जरा मेरा गाँव देखिए, मेरा गाँव देखिए, झुकी झोपड़ी पीपल का छाँव देखिए, छाँव देखिए, मीत कर जरा मेरा गाँव देखिए, मेरा गाँव देखिए। अब न लोरी रही न वो कटोरी रही, न वो कटोरी रही, अब न लोरी रही न वो कटोरी रही, न चांद तारों को तकती चकोरी रही, चकोरी रही। रेत में जलते सबरी का पाँव देखिए, पाँव देखिए।
मित्र आकर जरा मेरा गाँव देखिए, मेरा गाँव देखिए। मित्र आकर जरा मेरा गाँव देखिए, मेरा गाँव देखिए। बूढ़ी माई का कोई अब सहारा नहीं, अब सहारा नहीं। बूढ़ी माई का कोई अब सहारा नहीं, उनके ख्वाबों का मिलता दुलारा नहीं, दुलारा नहीं। बिना पतवार डूबती वो नाव देखिए, वो नाव देखिए। मित्र आकर जरा मेरा गाँव देखिए, मेरा गाँव देखिए। हमें ऐसे ही मिली नहीं देश की स्वतंत्रता हमें। राम प्रसाद, मंगल पांडे, लक्ष्मी, आजाद, सुभाष, भगत जिन्हें दी कुर्बानी है, और जात पात ऊंच नीच भेदभाव माने नहीं। स्वतंत्रता प्रेमियों की यही तो कहानी है, स्वतंत्रता प्रेमियों की यही तो कहानी है। और भूखे पेट लड़े पर शिकन नहीं माथे पर, भूखे पेट लड़े पर शिकन नहीं माथे पर। भारती के लाल और शेर जैसी वाणी है, हंसकर चूमे जो फांसी के फंदे को यार। वीर गाथा भारती को न्यौछावर जवानी है, वीर गाथा भारती को न्यौछावर जवानी है। हंसी खेल करते नहीं अट्ठहास करते सदा, हंसी खेल करते नहीं अट्ठहास करते सदा। देखते अंग्रेज जब करते नादानी हैं, और अगली कतार में खड़े हैं शहीद होने को सदा। यही वीरगत, यही देशभक्त शिवा राणा खून की निशानी है, यही देशभक्त शिवा राणा खून की निशानी है। जय हिंद, जय भारत। मैं इसी के साथ हमारे जो संचालन कर रहे हैं, मैं उनका भी सादर। मन सुंदर यही प्रभु से दुआ प्रतिपल, और शारदे माँ कृपा करती रहे उन पर सजल प्रतिपल। धुरंधर जी के पावन जन्म दिन पर है दुआ सबकी, लेखनी 100 बरस तक आपकी चलती रहे प्रतिपल। लेखनी 100 बरस तक आपकी लिखती रहे प्रतिपल। तो सदा साहित्य की धारा, सदा साहित्य धारा की नदी बहती रहे कल कल, और दिलों में उनकी रचनाएं सदा करती रहे हलचल। समंदर पार जा करके, समंदर पार जाकर हिंदी का परचम जो लहराया, यही तो साधना उनकी सिर्फ सभी को। मैं ऐसा मानता हूँ कि ये अपनी मंजिल की ओर दौड़ चलेगा। और अभी जितने मित्र यहाँ पर हैं, मैं सभी को तो नहीं जानता हूँ, दो लोगों को मैं पहचान रहा हूँ, एक राजेश को और वर्मा जी को, और बाकी जो है सभी को मैं अपने शब्दों से पहचान रहा हूँ। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। आज मैं 80 पार कर रहा हूँ, आज से अभी से अब पार करना 12 बजे पार कर दूंगा। ये बड़ी उम्र होती है। जो मैं 50 साल का जब था या 60 साल का था, जो मैं दौड़ता था, जो मैं रफ्तार से चलता था, आज गति बहुत कदम हो गई है। लेकिन इसके बावजूद मैं आपको दोस्त नहीं हुआ, और सब लोग मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं अच्छा नहीं करूँ। हो सकता है मैंने अच्छा ही किया, लेकिन और मैं बेहतर करना चाहता हूँ। और ये आगे से आपको बताएंगे कि अभी मेरा अच्छा है, आज पागल हो गया है। ये जो है मेरे लिए बहुत विशेष है। मैं तो समझता हूँ कि जिस उम्र में मैं पहुँच गया हूँ,
आप लोगों को और एक बार मेरी शुभकामना, मेरा नमन और मेरे साथ मित्रता बनाए रखिएगा। मैं अच्छा मित्र हो सकता हूँ, आप निसंदेह मैं आपका अच्छा मित्र हो सकता हूँ। और अंतिम बात जो मैं कहूँगा, भारत को तो मैं अपनी धमनियों में जीता हूँ और राजेश जी जानते हैं, मैंने ऐसा भी वाक्य लिखा है, भारतीय जब मॉरिशस आए थे मजदूर के रूप में, तो उनकी कुलाल से मॉरिशस की धरती पहली बार स्पंदित हुई थी। ये मेरा वाक्य है। तो मैं भारत से जुड़ा रहता हूँ, आपके साहित्य से, आपकी हिंदी से। आप लोगों की दुआ मुझे मिलती रहे, मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। अरे गुरुदेव 100 वर्ष पूरा करेंगे, सेंचुरी मारना है। ठीक, चलिए, बहुत बढ़िया। आपका आशीर्वाद मुझे मिला और मैं अब आगे के कार्यक्रम को संचालित करूंगा और आगे बढ़ाऊंगा। आप उपन्यासकार हैं, तो भारत में भी उपन्यास की विधा में एक बहुत बड़े हस्ताक्षर श्री महेंद्र मिश्र मैं पायल हूँ और इनका उपन्यास जो जितने भी उपन्यास हैं जो कि नारी वो अभी मैं हूं ना अभी आया हुआ है, इस तरह से एक से एक बेजोड़ और लेखनी तो कमाल की है। तो मैं उस इतने बड़े साहित्यकार के जन्मदिन पर आमंत्रित करता हूं श्री महेंद्र मिश्र जी को, जो उपन्यासकार है कि एक भारत का उपन्यासकार भारतीय प्रवासी उपन्यासकार के लिए क्या सोचता है, तो मैं आमंत्रित करता हूं श्री महेंद्र मिश्र जी। काफी बढ़ा चढ़ा के मेरे बारे में बता दिए और मैं बहुत अपने आप को जैसे होता ना कि विद्यार्थी की तरह लेखन से जोड़ के चलता हूँ। और हाँ, मुझे याद है कि जब मेरे घर